नमस्कार, करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम गाइड में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे कॉमर्स में करियर और जूलॉजी में करियर ऑप्शंस की। तो जाहिर सी बात है कि आज हमें बहुत सारी नई चीजें देखने और सीखने भी मिलेंगी। तो इन दोनों ही फील्ड में करियर की संभावनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे खास कार्यक्रम गाइड में एक फाइल से हमारे बीच दो एक्सपर्ट हमने इन्वाइट किए हैं। डॉक्टर रुचि गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की, और डॉक्टर आमेना खनानी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है फैकल्टी ऑफ जूलॉजी में। आप दोनों का बहुत स्वागत है IBC 24 में। डॉक्टर रुचि, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ, अगर ICFAI की बात करें तो यूनिवर्सिटी में कॉमर्स के कौन कौन से पाठ्यक्रम यहाँ पर चलाए जाते हैं? ICFAI यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट की डिग्री है वो चलाई जा रही है। इस कोर्सेज को यहाँ पर चलाया जा रहा है। अंडर ग्रेजुएट में दो कोर्सेज हैं वो चलाए जा रहे हैं, BCom प्लेन है और BCom ऑनर्स है। इसके अलावा MCom है और डॉक्टरेट की डिग्री है। BCom प्लेन है, बच्चा आफ्टर 12th है वो कर सकता है। BCom प्लेन और BCom ऑनर्स में एक डिफरेंस है यहाँ पर कि BCom प्लेन में उसे बेसिक सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर पढ़ना होगा और BCom ऑनर्स में कुछ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स है उसे लेकर उसे पढ़ना होगा, जैसे कि फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गई, मैनेजमेंट हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया। इस तरह के कोर्सेज हमारे यहाँ पे कॉमर्स में चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर आमेना, आपसे भी मेरा यही सवाल है जूलॉजी को लेकर। अगर ICFAI की बात करें तो यहाँ पर जूलॉजी की विभागीय जानकारी क्या कुछ है? थैंक यू सो मच मैम, आपने हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया। मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि ICFAI यूनिवर्सिटी में लाइफ साइंस को लेकर अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी जो है वो करवाई जा रही है। बेसिकली अगर हम देखें तो लाइफ साइंस जो है वो अपने में विषय है, उसके अंतर्गत जो मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे विषयों का अध्ययन जो है वो ICFAI यूनिवर्सिटी में कराया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बायोसिस्टमैटिक, एनिमल किंगडम और माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, और इसके अलावा अगर हम प्लांट की बात करें तो यहाँ पे बेसिक बॉडी प्लान, और इसके अलावा वनस्पति शास्त्र या इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड बहुत सारे विषयों का अध्ययन कराया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर रुचि, अगर कॉमर्स की बात करें तो अगर पूरे देश की बात करें या फिर बात करें सिर्फ छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर कॉमर्स के कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कई सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ICFAI को ही कॉमर्स में एडमिशन के लिए क्यों चुने? इसमें ऐसा क्या खास है बाकी यूनिवर्सिटी के बजाय? ICFAI यूनिवर्सिटी में एक तो है कि हम BCom प्लेन और BCom ऑनर्स दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं वो चला रहे हैं। इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा इंटर्नशिप नहीं है, बट ICFAI यूनिवर्सिटी में हम इंटर्नशिप हैं वो चला रहे हैं। यहाँ पर हमारा सेमेस्टर सिस्टम है वो चलता है, तो हमारे जो सिलेबस हैं वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। इसमें बच्चा बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कोर्सेज को बांट कर है वो पढ़ सकता है। रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ पे टेस्ट और एग्जामिनेशन है वो चलाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चा बहुत अच्छी तरीके से इसको ऑप्ट है वो कर सकता है। इसके साथ ही साथ में हम विशेष तौर पर करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी काफ़ी ध्यान देते हैं, जिसमें बच्चा है नेशनल वे पे या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, सिंपोजियम हो गया, वर्कशॉप हो गए, इस तरह के इवेंट पे वो पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने टैलेंट को यहाँ पर शो कर सकता है। इसके अलावा हम बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को देते हैं जिसमें वो अपने टैलेंट को यहाँ पर दिखा सकता है। तो ICFAI में पूरी एक्टिविटीज होती है जिससे बच्चा जो है वो आगे के लिए तैयार होता है। डॉक्टर आमेना, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, ICFAI में जीव विज्ञान से संबंधित कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट किसी फील्ड में अगर जाना चाहता है, एडमिशन लेता है, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से मिलेंगे उसे? देखिए शुभांगी जी, बताना चाहूँगी कि लाइफ साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम देखें तो मेनली जो रसायन शास्त्र होता है, जूलॉजी होता है जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं, तो लाइफ साइंस से रिलेटेड जो बेसिकली 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अगर हम देखें तो जैसे कि प्राणी विज्ञान से रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास सब ब्रांचेस या फील्ड्स जो है वो हैं, जैसे कि एक्वाकल्चर हो गया, फिशरी साइंस हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि एनिमल किंगडम हो गया, है ना। बच्चे जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से लेके और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हम देखें प्लांट डाइवर्सिटी हो गया और बायोसिस्टमैटिक हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी हो गया। ये सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी जो है वो ICFAI में करवाई जाती है। बिल्कुल डॉक्टर रुचि, आपके पास माना चाहती हूँ ICFAI यूनिवर्सिटी में कॉमर्स सिस्टम के क्षेत्र में करियर के क्या अवसर है? क्योंकि जब भी बच्चा कोई फील्ड में जाता है तो उसके मन में ये भी सवाल आता है कि आगे करियर के क्या क्या ऑप्शन उसे मिलने वाले हैं।
मैं सबसे पहले तो बच्चों को बताना चाहूँगी कि कॉमर्स में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो यहाँ पर आपको मिलेगी। आप कॉमर्स ऑप्ट करने से एक तो आप इक्फा यूनिवर्सिटी में बीकॉम प्लेन कर सकते हो और बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। बीकॉम प्लेन में आपको बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो मिलेंगे एज पर लॉ और एज पर अकाउंटिंग, बट बीकॉम ऑनर्स में आपको मिलेगा रिलेटेड विद द स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट रिलेटेड विद फाइनेंस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, डिजिटलाइजेशन। इसके अलावा आप बीकॉम कंप्लीट करने के बाद सीए का कोर्स कर सकते हो, सीएस हो गया, सीएमए का कोर्स है, CFA का कोर्स है, इस तरह के कोर्सेज है आप वो कर सकते हो। इसके अलावा आप काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वो दे सकते हो। तो यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको दिखाई देगी। बिल्कुल डॉक्टर अमीना, मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि अगर बात करें ओवरऑल पूरी जूलॉजी फील्ड की तो उसमें क्या कुछ आगे करियर के अवसर मिलते हैं, पढ़ाई से कैसे होती है, पूरे ओवरऑल इस फील्ड के बारे में बताइए। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हम लाइफ साइंस लेते हैं तो लाइफ साइंस से रिलेटेड बहुत सारे जो विषय हैं हम उसे एज अ कैरियर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आप जैसे कि फार्माक्यूटिकल्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप जैसे कि साइंटिस्ट हो गया, रिसर्च हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगर हम एक्वाकल्चर की बात करते हैं तो जितने भी कल्चर डेवलपमेंट होते हैं जो एक्वा से रिलेटेड होते हैं, जैसे फिश फार्मिंग हो जाती है ना, और इसके अलावा मोलस्कस हो जाता है, या हम वर्मी कल्चर की बात करें तो ये सब इन फ्यूचर के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइफ साइंस से ही रिलेट करते हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो बहुत सारे कल्चर्स होते हैं जो हमको उद्योग के रूप में हम इसको फ्यूचर में चयन कर सकते हैं, जैसे कि सेरी कल्चर हो गया, पर्ल कल्चर हो गया, ये सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर रुचि, सबसे ज़रूरी सवाल कॉमर्स को लेकर मैं आपसे लेना चाहती हूँ, कॉमर्स सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आजकल स्टूडेंट्स वही फील्ड चूज करते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा उन्हें करियर के अवसर मिले। कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी किसी की लाइफ में, किसी करियर में? कॉमर्स तो एक बहुत ही नेसेसिटी सब्जेक्ट आज की डेट में माना गया है। ये एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। कॉमर्स में बहुत सारे आपको बहुत उपयोगी सब्जेक्ट्स मिलेंगे रिलेटेड विद फाइनेंस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, डिजिटलाइजेशन, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आपको मिलेगा। इसमें बच्चा अपने आप को बिजनेस स्किल तो डेवलप कर सकता है, साथ ही साथ में वो आपको अपने आप को प्रोफेशनली भी डेवलप कर सकता है। कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट करने से बच्चा यहाँ पर फाइनेंस मैनेजमेंट से लेकर मार्केटिंग स्ट्रेटजी तक है वो सीख सकता है। अगर वो फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है वो लेता है तो यहाँ पे वो फाइनेंशियल एनालिसिस सीखेगा, एज वेल एज यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में वो जा सकता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है वो यहाँ पर सीखता है। अगर वो कॉमर्स एज पर मार्केटिंग लेता है तो वो यहाँ पे मार्केटिंग डायनामिक्स है वो यहाँ पर सीखता है, सेल स्ट्रैटेजीज है वो सीखता है, कंज्यूमर बिहेवियर है उसके बारे में उसे नॉलेज होता है। और आज के इस डिजिटल एरा में डिजिटल मार्केटिंग को आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंस है वो मिली है। यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सीखा जाता है, एज वेल एज जो डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, इसके बारे में यहाँ पर सिखाया जाता है। ई कॉमर्स में भी बच्चों को आज की डेट में काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है वो मिल रहा है, तो काफ़ी उपयोगी है कॉमर्स सब्जेक्ट है वो माना गया है। बिल्कुल। डॉक्टर अमीना, अगर वर्तमान की बात करें तो जूलॉजी में कौन कौन से सबसे ज़्यादा प्रचलित क्षेत्र हैं या फिर बोले कि नौकरी के अवसर हैं, किस क्षेत्र में स्टूडेंट्स को जाना चाहिए? क्योंकि आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो आप सबसे अच्छा सलाह इसमें दे सकती हैं। बिल्कुल, विज्ञान के तो अभी सारे क्षेत्र जो है वो बहुत प्रचलित हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड फार्माक्यूटिकल्स आजकल बहुत चल रहा है हमारे यहाँ। नई नई दवाओं को बनाना, उसमें रिसर्च करना, ये बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ खेती की बात मैं अगर आपको करूँ तो जो लाइफ साइंस का जो ब्रांच है जिसमें कल्चर डेवलपमेंट करवाया जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड एक्वाकल्चर हो गया, सेरी कल्चर हो गया, पर्ल कल्चर हो गया, मोलस्कस डेवलपमेंट हो गया, है ना। या इसके अलावा वर्मी कल्चर की बात मैं करती हूँ, जो हम बोलते हैं कि लाइफ टाइम हमको ऐसा उर्वरक हमारे पास रहे जिससे हम खेती जो है वो कंटिन्यूसली प्रोसेस में कर सके। तो इसके लिए जो वर्म्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वर्मी कल्चर भी एक उद्योग का माध्यम है। मुझे लगता है कि आपने जो सलाह दी है वो हमारे जो दर्शक है, जो स्टूडेंट्स है, जो इस वक्त कंफ्यूज है अपने करियर को लेकर, उनके लिए बहुत ही अच्छी सलाह साबित होगी। डॉक्टर रुचि, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, फायर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर वैल्यू एडेड कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? वैल्यू एडेड कोर्स है वो बच्चों के अंदर में स्किल और नॉलेज को इंक्रीज करता है एज पर दी जॉब मार्केट।
इसमें बच्चा अपने आप को और बेहतर है वो बना सकता है। वैल्यू एडेड कोर्स जो है वो इंस्टीट्यूट ICFI यूनिवर्सिटी में वो चलाई जा रही है। कोई भी यूनिवर्सिटी पूरी एरियाज में अपने आप को कवर नहीं कर पाता अपने करिकुलम में, तो वो वैल्यू एडेड कोर्स है वो यहाँ पर चलाता है। इसमें एज पर दी मार्केट डिमांड बच्चा अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर डेवलप कर सकता है और जो चीज़ें मार्केट में चल रही है, जो पॉइंट्स मार्केट में चल रही है, उसको वो अडॉप्ट है वो यहाँ पे कर सकता है। ICFI यूनिवर्सिटी पे भी वैक वैल्यू एडेड कोर्स है वो चलाई जा रही है एज पर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। इसमें हम जो कॉमर्स में जो चला रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, इस तरीके के वैक वैल्यू एडेड कोर्स हम चला रहे हैं। इसके अलावा भी NISM का भी कोर्स चल रहा है जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, जो कि सेबी के द्वारा चलाया जा रहा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें बच्चा ग्रेजुएशन करते करते ये सिर्फ कॉमर्स के लिए, ये अदर स्ट्रीम के भी जो बच्चे हैं वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करते करते ये इस NISM में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और एग्ज़ाम इसमें दे सकते हैं। तो इनको ग्रेजुएशन के साथ साथ में ये सर्टिफिकेशन है उनको मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर आमिना, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, जूलॉजी की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के करियर के लिए ये कितनी ज़्यादा सही है? जूलॉजी की एक्चुअली मैम ऐसा है कि जूलॉजी जो है, मैं बेसिकली ये बोलना चाहूँगी कि बच्चे ज़्यादा तौर पे जिन बच्चों को इंटरेस्ट रहता है जैसे कि पर्यावरण से रिलेटेड या जानवरों से रिलेटेड, तो आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में जितना ज़्यादा हम एनवायरनमेंट से प्यार करेंगे, उसको समझेंगे, तो उसके लिए जीव विज्ञान पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे कैरियर के लिए एज वेल एज़ हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि जैसे मैंने बताया फार्मिंग करना या गार्डन डेवलपमेंट करना, बॉटनिकल गार्डन डेवलपमेंट करना, या कल्चर करके हम जैसे कि एक्वाकल्चर करके या डिफरेंट टाइप्स के कल्चर करके उद्योग का निर्माण करना, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे। बिल्कुल डॉक्टर रुचि, इसके पहले भी आपने कंपटीशन एग्जाम का जिक्र किया था, तो आपसे यही समझना चाहते हैं क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में चीज़ें होती है कि अगर वो बैचलर ऑफ कॉमर्स करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं कॉमर्स में, तो इसके आगे क्या वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, दे सकते हैं? जी बिल्कुल, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो दे सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन है वो मस्ट है। इसके बाद वो PSC का एग्ज़ाम, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका एग्ज़ाम दे सकता है। UPSC हो गया, SSC हो गया, शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें वो स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स फील्ड को ऑप्ट करके इनकम टैक्स ऑफिसर, ऑडिटर, टैक्स ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वो जा सकता है। इसके अलावा PSC हो गया, PSC वो फाइट कर सकता है। CSE हो गया, सिविल सर्विस एग्जाम्स हैं, वो इसको फाइट कर सकता है, जिसमें वो IAS, IPS, IRS है, वो उस पोस्ट के लिए वो जा सकता है। तो n नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो दे सकता है। बिल्कुल, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आज दूर हो चुका है। डॉक्टर आमिना, आपसे प्रेजेंट की हमने बात की है जूलॉजी को लेकर, अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के लिए जूलॉजी की कौन कौन सी शाखाएं हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए? फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फील्ड है साइंस की वो है फार्माक्यूटिकल्स। मैंने बताया कि जितनी ज़्यादा बीमारियां हमारे आसपास हमें घेरने की कोशिश करती है, उतनी ज़्यादा दवाओं की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो फार्माक्यूटिकल्स जो है वो साइंस की एक स्पेशल ब्रांच है जिसके द्वारा नई नई दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की, तो जो भी हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जीव विज्ञान में जीवों के साथ साथ जीव जंतुओं का भी अध्ययन कराया जाता है और इससे रिलेटेड जैसे कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि हमें रहना इसी दुनिया में है और इस दुनिया में रहने के लिए इस इन्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि बच्चे जो है वो इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि रखें और जीव विज्ञान को एज ए कैरियर ऑप्शन के साथ साथ फ्यूचर के एस्पेक्ट से भी जो है वो पढ़ें। बिल्कुल डॉक्टर रुचि, आपके पास मैं चाहती हूँ अगर बात करें कॉमर्स की पूरी फील्ड की, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो स्टूडेंट्स को कुछ रीजन दीजिए जिसकी वजह से वो कॉमर्स के सब्जेक्ट को चयन करें। कॉमर्स का सब्जेक्ट ऑप्ट करने से बच्चा अपने एंटरप्रेन्योर स्किल को तो डेवलप कर रहा है, बिजनेस स्किल को तो डेवलप कर रहा है, एज वेल एज वो अपने आप को प्रोफेशनली भी डेवलप कर रहा है। मैं कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो यहाँ पर बताना चाहूँगी, जैसे कि CMA हो गया,
CA में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, जिसे ICMAI द्वारा संचालित किया जाता है। ICMAI इट मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स ऑफ इंडिया। इसमें 12th के बाद भी बच्चा है इस कोर्स को ऑप्ट कर सकता है और आफ्टर ग्रेजुएशन भी इसको ऑप्ट कर सकता है। इसमें स्ट्रीम है, ओपन है, इट मीन्स ये आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सबके लिए है एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स। बाकी सारे स्ट्रीम वाले इस CMA कोर्स को कर सकते हैं। ये 3 लेवल पे होता है। अगर बच्चा आफ्टर 12th इसको स्टार्ट कर रहा है तो उसे फाउंडेशन कोर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एज वेल एज प्रोफेशनल प्रोग्राम है, तीनों प्रोग्राम को उसे ऑप्ट करना होगा। पर अगर वो ग्रेजुएशन के बाद इसको कर रहा है तो उसे फाउंडेशन कोर्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फाउंडेशन कोर्स में 4 सब्जेक्ट होते हैं। एग्जीक्यूटिव कोर्स में 8 पेपर्स हैं वो होते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रोफेशनल जो पेपर्स हैं उसमें 9 पेपर्स होते हैं। उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद बच्चे को आर्टिकलशिप है वो कंपलसरी वे में करना होगा और फिर वो इस CMA को कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। इसके अलावा जो है CS का कोर्स भी है, जिसे ICSI द्वारा है संचालित किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। CS इट मीन्स कंपनी सेक्रेटरी है वो होता है। ये इसके भी कोई भी स्ट्रीम का बच्चा है इसको ऑप्ट कर सकता है आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर 12th के बाद उससे 3 लेवल है वो उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स और फाइनल कोर्स आता है। सेम ग्रेजुएशन के लिए है, बट इसमें फाउंडेशन कोर्स देने की आवश्यकता नहीं है बच्चों को, सिर्फ वो इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स है वो दे सकता है, जिसमें इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप हैं और फाइनल कोर्स में 2 ग्रुप हैं। इसके बाद उसकी कंपनी सेक्रेटरी की जो कोर्स है वो कंप्लीट होती है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को कॉमर्स फील्ड है वो ऑप्ट करना चाहिए। इसके अलावा CFA भी है, जिसे हम कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलते हैं। वो भी एक ग्लोबल कोर्स है। जो बच्चा फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रखता है वो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकता है। बिल्कुल, आपने कई सारे ऐसे रीजंस दिए जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो कॉमर्स का चयन करेंगे। डॉक्टर आमिना, आपसे भी यही सवाल है मेरा कि आखिर जूलॉजी का चयन छात्र क्यों करे, और जूलॉजी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ये करियर के लिए कितने ज़्यादा लाभकारी होते हैं? बिल्कुल मैम, मैं ये चाहूँगी कि जैसे हम देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस साइड है, और अगर इस समय की अगर हम बात करें तो देखिए कि इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा पॉल्यूट होते जा रहा है, और जितना ही हमारे लिए इन्वायरमेंट ज़रूरी है उतने ही ज़्यादा हमारे लिए जीव जंतु भी ज़रूरी है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि अगर हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हमारी हो, हमारा जीवन जो है वो नेचुरली तरीके से कंप्लीट हो, तो इसके लिए हमें जीव विज्ञान की जो पढ़ाई है वो करना बहुत ही आवश्यक है। जितना ज़्यादा हम जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे उतनी ज़्यादा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हम क्लीन रख पाएंगे, डेवलप रख पाएंगे और मेंटेन रख पाएंगे। जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट हमारे लिए अच्छा होगा हमारे फ्यूचर के लिए, उतना ज़्यादा ही सारी चीज़ें अच्छी होंगी। बिल्कुल। डॉक्टर रुचि, आपके पास मानना चाहते हो कॉमर्स में कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, ये आपने बताया हमें। आपसे समझना चाहते हैं, इसके पहले आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि ICFAI में इंटर्नशिप की सुविधा उपलब्ध है जितने भी छात्र हैं उनके लिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। इंटर्नशिप दूसरे यूनिवर्सिटी में अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, बट ICFAI यूनिवर्सिटी में हमने इंटर्नशिप है वो स्टार्ट कर दिया है, जिसे हम SIP बोलते हैं, समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है। इसमें बच्चा आफ्टर 2nd ईयर समर टाइम पे वो इसमें 1 और या 1.5 मंथ का समर इंटर्नशिप करेगा, और वहाँ से जो वो सीख कर आएगा बिफोर स्टार्टिंग अप ऑफ फाइनल ईयर, जैसे ही वो फाइनल ईयर में एंट्री करेगा उसमें उसका एक सब्जेक्ट इंटर्नशिप का आ जाएगा, जिसमें उसे प्रोजेक्ट है वो बनाना पड़ेगा एज पर द बेसिस ऑफ दी जो उसने SIP में सीखा है, और उस समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस है वो फैकल्टीज द्वारा दिए जाएंगे और उस बेस पर उनको है वो बनाना पड़ेगा। तो ये इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है, जिस भी कंपनी में बच्चा कर रहा है उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानकारी है वो दी जाएगी और उससे रिलेटेड है उसको प्रोजेक्ट और थ्योरी वर्क है वो वहाँ पे करना होगा। तो ये पर्टिकुलर SIP के बारे में है। बिल्कुल। डॉक्टर आमिना, छात्रों को अपने क्षेत्र के नवीनतम तकनीकों यानी कि नई जो टेक्नोलॉजी है उससे जोड़े रखने के लिए ICFAI में क्या प्रावधान किए गए हैं?
बिल्कुल मैम, हमारे यहाँ एक्चुअली हर साल जो है वो BOS करवाया जाता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग करवाई जाती है। इसमें हम जैसे कि हर जगह से, हर क्षेत्र से जुड़े जो प्रवक्ता होते हैं या विख्याता होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, उनका सजेशन लेते हैं। और उसी तौर पे जैसे कि उद्योग की मैं बात करूँ तो जितने ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जो उद्योग जीव विज्ञान से संबंधित होते हैं या सारे फील्ड से संबंधित होते हैं, उनको भी इन्वाइट किया जाता है। और उनके अकॉर्डिंग उनके सजेशन के साथ हम लोग जो है वो एक कैरिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं, जिसे हम बच्चों को फ्यूचर में नए नए तकनीकों को इन्वॉल्व करके नए जो सिलेबस है उसमें शामिल करके बताया जा सके उन्हें। बिल्कुल डॉक्टर रुचि, समय की हमारे पास थोड़ी कमी, इसलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ। अगर एक 5 की बात करें तो आपने पहले भी कहा था कि यहाँ पे कई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है, कौन कौन सी वो एक्टिविटीज है जिससे छात्रों के जो स्किल्स है उसे डेवलप किया जाता है, उनकी ग्रोथ में उन्हें मदद मिलती है? हम यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिसमें एनुअल फंक्शंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, बीच बीच में इवेंट्स हैं हम करवाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं वो होते हैं, वर्कशॉप्स है वो यहाँ पे करवाई जाती है, एज वेल एज बच्चों के नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम गेस्ट लेक्चर्स भी करवाते हैं रिलेटेड विद स्टॉक मार्केटिंग हो गया या रिलेटेड विद एंटरप्रेन्योर्स हो गए। इस तरीके के इवेंट्स हैं हम करवाते हैं, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी मददगार होता है, कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए, अपने स्किल को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह के कुछ हम एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर चलवाते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें कॉमर्स की या फिर बात करें जूलॉजी के, इन दोनों ही सब्जेक्ट को लेकर जो कंफ्यूजन होते हैं दर्शकों के, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको, वो सारे कंफ्यूजन आपने दूर की, पूरी जानकारी 5 को लेकर भी आप दोनों ने दी। डॉक्टर रुचि, डॉक्टर आमिना, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। IBC 24 का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें आमंत्रित किया। हाँ, थैंक यू सो मच।